हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज दिन शुक्रवार है, सुबह का 8 बज रहा है। ऐसे तो आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, लेकिन अपने व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 8 बजे से कर रही हूँ। तो सुबह की चाय तो मुझे चौहान साहब ने ही बनाकर दे दी थी, और सुबह की चाय मैं 6 बजे पी चुकी थी। और चाय वगैरह पीने के बाद ब्रश वगैरह किया, और उसके बाद मॉर्निंग की एक्सरसाइज की, और उसके बाद थोड़ा सा फिर आलस आ गया था, तो ग्रीन टी पीने के बाद मैं बैठी हुई थी। ऐसे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। कभी कभी होता है ना कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, लेकिन काम करने में जो है ऐसा मन नहीं लगता है। लेकिन थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद, ग्रीन टी वगैरह पीने के बाद, फिर जो है एनर्जी आ गई अंदर से, और मैं अपने घर के कामों में लग गई। तो यहाँ पे आई किचन में, तो किचन की जो है सारी सेटिंग कर रही हूँ। जो नाइट के बर्तन रखे हुए हैं वो बर्तनों को जो है स्टैंड पे सेट कर रही हूँ। और किचन की जो छोटी मोटी क्लीनिंग होती है ना, जैसे जो खिड़कियाँ हैं उनको साफ़ करना, रात के बर्तन धुले हुए रखे होते हैं उनको स्टैंड पे सेट करना, और जो चीज़ें अगर इधर उधर हो जाती हैं रात में, और चौहान साहब नाश्ता और चाय वगैरह बनाते हैं तो इधर उधर कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें सेट करना। तो मॉर्निंग में उठने के बाद ना, सबसे पहले तो मैं अपने मंदिर में आके अपने भगवान जी को जो है प्रणाम करती हूँ, और उसके बाद फिर जो है ना अपने किचन के जो यही रख रखाव है ना, बस इन्हीं में लग जाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे जो है अपने किचन का रख रखाव देखने के बाद फिर जो है मैं जो है घर की थोड़ी बहुत, जब मैं रोज़ सफाई करती हूँ ना, तो घर की डस्टिंग जो है ना मैं रोज़ करती हूँ। क्या है ना, हम बड़े बड़े काम तो मतलब जो है, जो बड़ी बड़ी क्लीनिंग होती है, साफ़ सफाई वाली चीज़ें, उन पर तो हम ध्यान देते हैं। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें जो हो गई, जैसे सोफ़े के जो साइड के कॉर्नर वो होते हैं, हैंडल होते हैं, वो साफ़ करना, पीछे का बैक साइड की जो स्पेस होती है उसको पोंछना दीवारों पे, और जो छोटे छोटे शोपीस वगैरह हमने लगा रखे होते हैं उनको साफ़ करना, शीशे को अच्छे से साफ कर देना, फर्नीचर पे कपड़ा मार देना, ये सब हम लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं। क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार कर दिया। पर मेरा ऐसा नहीं है। हम लोगों को लगता है ना कि तो छोटा मोटा काम है, और बड़े बड़े चीज़ों को हम लोग साफ़ सुथरा करके चमका लेते हैं, पर ऐसा नहीं। मेरा क्या है ना, मैं जो बड़े बड़ी सफाई हैं इनको तो रेगुलर करती ही करती हूँ, साथ में अपने खाली समय में, और अगर सुबह भी मेरे पास ज़्यादा वक्त है तो मैं ये सारी चीज़ें रेगुलर करती हूँ। क्या है ना, अगर आप इनको रेगुलर अच्छे से इनकी डस्टिंग करते हो ना, तब तो ये साफ़ सुथरे बने रहते हैं। लेकिन अगर बीच में आप एक दिन भी गैप कर दो, चेयर वगैरह पे कपड़ा ना मारो, उसकी गद्दी ना झाड़ो, तो दूसरे दिन आप चेयर वगैरह पे हाथ लगा के देखोगे ना, तो बहुत सारा डस्ट जो है हाथ में लग जाता है, और उस फर्नीचर पे भी डस्ट जम जाता है। तो इसलिए ना मैं रोज़ का रोज़ ये जो है साफ़ सफाई करने से पहले, जो डीप क्लीनिंग करने से पहले, मैं ये जो डस्टिंग वाला काम है ना, ये रेगुलर करती हूँ। और सच बताऊँ, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, तो किसी किसी को होता है कि जैसे मॉर्निंग में उठ के कोई तुरंत अपने घर के कामों को करना पसंद नहीं करता है, मतलब रिलैक्स होके बैठेंगे, बातचीत करेंगे, चाय नाश्ता, और इतना इंटरेस्ट नहीं आता है काम करने में। तो फ़िलहाल मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं मॉर्निंग में उठने के बाद मेरा सबसे पहला फोकस इसी पर रहता है, मेरे घर की क्लीनिंग में। और सच बताऊं, मैं अपने घर के जो कामों को ना बड़ी खुशी खुशी और बड़े अच्छे मन से करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा डस्टिंग वाला सारा काम हो गया था, और इसी दौरान बीच में आ गए दूध वाले भैया दूध देने के लिए, तो मैं सारा काम छोड़ के जो है दूध लेने के लिए आ गई। ऐसे तो ये लेट आते हैं, कभी 11 बजा देते हैं, कभी 10:30, और कल तो आए ही नहीं थे दूध वाले भैया, हमें बाहर से दूध लाना पड़ा था। लेकिन आज टाइम से जल्दी आ गए। तो यहाँ पे जो है मैंने सारा काम छोड़ के दूध लेके भी रख लिया, और लगी हाँ दूध भी गर्म करके रख ले रही हूँ। क्या है ना, अभी अगर छोड़ दूंगी ना, तो फिर इसका जो दूध गर्म करने का नंबर दोपहर में ही आएगा जब मैं खाना बनाऊंगी। तो मैंने सोचा लगे हाथ झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तो दूध भी गर्म होता रहेगा। तो एक साइड मैंने गैस पे दूध जो है गर्म होने के लिए रख दिया, गैस बिल्कुल धीमी करके, और झाड़ू लगाने में लग गई कि मतलब दूध भी गर्म होता रहे, और यहाँ पे खड़े रह के टाइम क्यों बर्बाद करना। इधर मैं जो है अपना झाड़ू लगाना शुरू कर दिया मैंने अंदर से। तो फिलहाल मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो मुझे अपने घर के काम करना ना बोरिंग नहीं लगता है मुझे अपने घर के कामों में, कि मतलब कि ये बोरिंग काम है या मुझे नहीं करना, या
मैं नहीं करूँगी, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर के काम का जो है इनको निपटाने में, अपने घर की साफ़ सफाई करने में, अपने घर को सजाने संवारने में, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। और मैं जब फ्री भी रहती हूँ ना, खाली समय में भी मैं अपने घर में हॉल में कमरों में बैठी रहती हूँ ना, तो बस यही दिमाग दौड़ाया करती हूँ कि कहाँ पे क्या जुगाड़ करके किस चीज़ को अच्छा किया जा सकता है, इसका और रूम को कैसे डेकोरेट किया जा सकता है, कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो फ़िलहाल अच्छा लगता है घर के काम काज करके। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है झाड़ू वगैरह लगाती जा रही थी और बार बार दूध भी देखती जा रही थी, क्योंकि दूध का क्या रहता है ना, जब तक आप उसके सामने खड़े रहकर उसको गर्म करते रहोगे तब तक वो उबलेगा नहीं, लेकिन आप जैसे ही छोड़ के किसी दूसरे काम के लिए जाओगे वो फ़ौरन उबल जाएगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में आके देख ले रही थी, इसको उबलने नहीं दे रही थी, तो आधी झाड़ू लग गई। फिर जो है मैंने खड़े रह के वहाँ पे दूध खौला लिया ताकि गैस गंदी ना हो, क्योंकि क्या है ना, जब हम जल्दी जल्दी काम निपटा रहे होते हैं कि अब मेरा काम निपट गया, तो कोई ना कोई सामान ज़रूर फैल जाता है, कोई ना कोई काम ज़रूर बढ़ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं पूरा जो है माइंड अपना दोनों साइड बराबर रखा हुआ था मैंने। तो दोस्तों चलिए आज आपको एक बात और बताती हूँ अच्छी। आज है 30 दिसंबर और कल 31 दिसंबर है। कल हमारे चौहान साहब यानी मेरे पति देव का बर्थडे है। तो आज रात में ही, मतलब मैं उनको बर्थडे कैसे विश करूँ और क्या सरप्राइज़ दूँ, अभी मैंने ऐसा कुछ भी माइंड मेकअप नहीं किया है, कुछ नहीं सोचा है, लेकिन हाँ कुछ तो करूँगी किसी तरह। तो जो है उनका जो बर्थडे है रात में जो है सरप्राइज़ तो दूंगी, पर अभी सोचा नहीं है कि क्या करूंगी। तो फिलहाल माइंड में है। और हाँ, मैंने उनके लिए गिफ्ट भी मंगा के रखा हुआ है और गिफ्ट में मैंने उनके लिए मंगाई है हुडी। हस्बैंड को मेरे जो है ना हुडी बहुत पसंद आती है, जो हुडी टी शर्ट होती है ना, हुडी टी शर्ट, हुडी जैकेट, ये सब बहुत पसंद आती है। तो मैंने उनके लिए जो है उनको बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए मैंने वो भी मंगा के रखा हुआ है। तो फिलहाल अब ये सारे काम निपटा लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ, फिर बाद में दिखाती हूँ आपको कि मैंने हस्बैंड के लिए अपनी किस तरह की हुडी मंगाई है और उनको कैसी लगी। तो फिलहाल यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग चुकी थी और झाड़ू लगाने के बाद जो है मैं आ गई यहाँ पे, मतलब कि दूध जो है, एक दूध तो उबल चुका था और कल दूध नहीं आया था मैंने जैसा कि बताया। तो बाहर से भी जो है चौहान साहब जो है एक पैकेट लेके आए थे, तो कल मैंने वो गर्म नहीं किया था, फ्रिज में रखा था। तो सुबह जो है इन्होंने चाय वगैरह बनाई, तो दूध को जो है पैकेट से निकाल के इसमें फ्राई पैन में तो रख दिया, लेकिन गर्म नहीं किया। तो लगे हाथ में ये दूसरा वाला दूध भी गर्म करके रख ले रही हूँ ताकि जो है ख़राब ना हो, फटे नहीं, क्योंकि पैकेट वाले दूध का तो भरोसा नहीं होता है ना कि वो दुकान में कितने दिन का रखा हुआ है। तो फिर इस वजह से जो दूध वाला जो काम रहता है ना, मैं तुरंत का तुरंत गर्म करके निपटाती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी थकान भी हो गई थी, तो मैं अपने लिए भी मैंने 1 कप में जो है दूध ले लिया। तो जैसे मेरा पहले मैं चाय पी लेती थी, तो अभी जैसे मेरा ये कुछ पीने का मन करता है ना, तो मैं चाय नहीं लेती हूँ, दूध में हल्की सी चीनी मिला के दूध ले लेती हूँ गरम गरम, फ़ायदा करता है। तो फिलहाल यहाँ चाय के साथ मैंने 2 टोस्ट लिए हुए थे, चाय और टोस्ट। तो 2 मिनट सुकून से बैठ के मैंने दूध और टोस्ट लिया और उसके बाद फिर जो है मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया। तो आज मैं पोछा हाथ से लगा रही हूँ। लास्ट 1 हफ्ते से मैं वाइपर से ही पोछा लगा रही थी, लेकिन आज मैंने मूड बना लिया था कि आज जो है पोछा बहुत अच्छे से लगाऊंगी और हाथ से लगाऊंगी। तो बस आज पोछा यहाँ मैं बैठकर हाथ से लगा रही हूँ। और वैसे देखा जाए तो हमें पोछा हाथ से ही लगाना चाहिए, एक तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पोछा वगैरह लगा लिया था और पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर जो है मैंने फेस पैक बना के रखा हुआ था, बेसन, नींबू और दही का। इसको नेचुरल होममेड ब्लीच भी कहते हैं। तो जब भी मेरी स्किन मुझे थोड़ी सी डाउन लगने लगती है ना, डल सी लगने लगती है, तो मैं यही वाला जो है फेस पैक जो है करीब बना के 10 दिन तक कंटिन्यू लगाती हूँ। तो ये फेस पैक मुझे बहुत सूट करता है। तो बस ये फेस पैक लगा के 10 मिनट सुखा लूँगी और जैसे ही हल्का हल्का ये सूखने लगेगा, मुझे फील होने लगेगा कि स्किन खिंच रही है, तो बस उसको फेस वॉश कर लेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए नहा के और अपने मंदिर की पूजा आरती करके मैं आ गई सीधे किचन में। और अभी चौहान साहब के जो है ऑफिस से कॉल आ रहा था, तो वो भी उठ गए हैं। तो बस उनके लिए मैं यहाँ पे तुरंत नहा पूजा करके निकली और उनके लिए मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी। तो यहाँ पे एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और चाय जो है बढ़िया अदरक और इलायची वाली बना रही हूँ। चौहान साहब भी चाय पियेंगे, मैं नहीं पीऊँगी, सिर्फ उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ। और चाय बनाने के बाद जो है खाने वगैरह की भी तैयारी करनी है, तो पहले से इनको चाय बना के दे देती हूँ, क्योंकि एक बार सो के उठ जाते हैं ना तो चाय की गुहार मचा देते हैं बिल्कुल।
तो यहाँ पे चाय में सब चीज़ें, चाय की पत्ती और ये अदरक इलायची वगैरह डाल के मैं इधर आ गई बालकनी में कि अपने बालों को अच्छे से पोंछ कर सुखा लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना, ये गीले बाल जैसे कर ज़्यादा देर तक फोल्ड करके रखो ना तो अजीब से टेढ़े टेढ़े से हो जाते हैं, तो रफ रफ से लगने लगते हैं। तो तुरंत इधर आके बालकनी में पहले मैंने बालों को अच्छे से झाड़ के सुखाया। और जिस दिन हेयर वॉश करते हैं ना, इतना हेयर फॉल होता है, इतना हेयर फॉल होता है, मतलब कोई भी ट्रिक, कोई भी टेक्निक काम नहीं आती कि जो हेयर फॉल को रोक सके। तो इसी वजह से बालकनी में और बालों को झाड़ना पड़ता है आके, कि जो भी बाल टूटे हुए गिरेंगे वो बालकनी में रहेंगे, कम से कम पूरे घर में तो फैलेंगे नहीं। तो यहाँ पे बस जो है बालों को अच्छे से सुखाया और हाथ से, उंगलियों की ही हेल्प से इनको अच्छे से सुलझाया। क्योंकि मैं हेयर वॉश करने के बाद जब तक बाल सूख नहीं जाते तब तक मैं कॉम्ब नहीं करती हूँ, उससे और ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो यहाँ पे बालों को अच्छे से झाड़ने के बाद अभी मैं हॉल में आ गई हूँ। और चलिए अब दिखाती हूँ चौहान साहब का गिफ्ट जो कि मैंने उनके बर्थडे के लिए मंगाया है, और वो ट्राई भी कर चुके हैं एक बार। साइज़ वगैरह बिल्कुल फिट है और उनके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। मैं आप से जो है ये पिक शेयर करूंगी उनकी, ये पैंट टी शर्ट पहने हुए, तो देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा गिफ्ट। तो यहाँ पे ये हुडी मैंने मंगाई थी, मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी जो है पार्सल आ जाएगा 3 दिनों के अंदर, लेकिन फ़िलहाल ये 3 दिन में जो है पार्सल आ गया। और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई है हुडी। कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छी है और कॉटन है, वो भी मोटा वाला है, हैवी वाला कॉटन है, और चौहान साहब को भी बहुत पसंद आया ये। तो फिलहाल यहाँ पे चाय खौल चुकी थी और मैं चाय में ना चीनी सबसे लास्ट में डालती हूँ, तो बस चाय में चीनी डाल दी और चाय को 2-3 बार अच्छे से और खौला के फिर जो है छान के अंदर ले गई चौहान साहब को देने के लिए, ताकि वो भी जो है बार बार पूछ रहे थे अभी बनी नहीं क्या, चाय बनी नहीं क्या। तो बस यहाँ पे चाय जो है छन के बिल्कुल रेडी है, तो आ जाइए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।